जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 24। महर्षि लोमस का वेद निधि को विष्णु स्तोत्र सुनाना। वेद निधि ने महर्षि लोमस से कहा, हे भगवान, मैं आपसे महात्मा देवदूती के बनाए हुए विष्णु स्तोत्र को सुनना चाहता हूँ। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर महर्षि लोमस कहने लगे, हे द्विजोतम, अब आपके सन्मुख महात्मा देवदूती द्वारा की हुई भगवान की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण मात्र से पाप ताप शांत हो जाते हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं स्तुति स्वरूप है और यह सारा संसार आपका ही रूप है। तब भला आपकी कौन सी तरह की स्तुति करें। हे भगवान, जिसके श्वासों द्वारा अंगों और सूत्रों सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी यह छोटी सी स्तुति इस तरह खुश कर सकती है। हे दीनबंधु, केवल भक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने यह वाचालता स्वीकार की है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता सब आप ही के स्वरूप है, अथवा आप ही ब्रह्म रूप हैं और आपकी माया के वशीभूत होकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका नाश करते हैं। अर्थात संसार में सृष्टि पालन और संहार कार्य को संपादित करने के लिए आपने अपनी ही माया से अपने 3 स्वरूप धारण कर रखे हैं। हे केशव, आप गुणातीत हैं और सबके घट घट की जानने वाले हो। हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, जिसकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है और जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश होता है। उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हे देवादिदेव, जिनके नाम का ज्ञान हो जाने से किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए मनुष्य चराचर का अपना ही रूप देखने लग जाते हैं, उस विष्णु भगवान को हमारा बार बार प्रणाम है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए जिस भगवान ने 10 अवतार धारण किए हैं, वह हम पर सदा खुश हो, जो ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी तक सब प्राणियों के दिल में विराजमान होते हुए सब चराचर जीवों के स्तंभ रूप है, वह भगवान हमारी पापों तापों से सदा रक्षा करते रहें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो शून्य मूर्ति धारी है, जो सदैव हृदयाकाश में व्याप्त रहता है, जिसके प्रकार और प्रमोद के वशीभूत होकर माया जगत की रचना करते हैं। हे भगवान, चारबाग लोग पंचभूतों से उत्पन्न हुए जिन चैतन्य महाप्रभु की उपासना किया करते हैं, सौगत तर्क द्वारा क्षण भंगुर बुद्धि को मानते हुए जिस देवता को शरीर का परिणाम रूप मानकर पूजा करते हैं और सांख्य योग वाले प्रकृति से परे पुरुष मानते हुए जिनकी उपासना करते हैं, तथा उपनिषदों में रहित आनंद रूप और आकाश आदि पंचभूत मन देह बुद्धि विद्या और अविद्या आदि जिनका रूप होते हुए भी जो इससे परे हैं, वह आप ही हैं। हे भगवान, आपकी शरण में आया हुआ मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, वह पापी अथवा दुराचारी हो, वह यमदूतों को उसी तरह दिखाई नहीं दिया करता है जिस तरह उन लोगों को सूर्य, इतना ही आपके भक्तों के देहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण जाति शरीर के धर्म इंद्रियों की गति और संग मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, उस जगदीश्वर को बारंबार प्रणाम है। वह हमारे जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार करे। हे जगन्नाथ, जिनके भाव से अविद्या का नाश हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही संसार रूपी बंधन भस्म हो जाता है, जिनके भाव की खंग संदेह रूपी शत्रु का नाश कर देती है और जिनके चरण कमलों का चिंतन चित्ता को सर्वदा शांत कर दिया करता है, उस भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। वह हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करता हुआ हमें सुख व सद्गति प्रदान करे। हे राजन, इतनी कथा सुनकर महर्षि लोमस कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर दर्शन देते हुए भगवान विष्णु ने महात्मा देवदूती को अपनी परम पावनी भक्ति प्रदान की थी, यह वही ऊपर कही हुई स्तुति है जो मैंने तुम्हें सुनाई है। हे विप्रवर, इस प्रार्थना के पाठ से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज का, वैश्यों को धन का
और शूद्रों को बढ़ाई का लाभ होता है। साथ ही पाप और अमंगलों का नाश हो जाता है। इस स्त्रोत के पाठ से रोगियों को स्वास्थ्य सुधार, निर्धनों को धन, पुत्रहीनों को पुत्र, दासों को प्रभुत्व और राजाओं को विजय तथा महात्माओं को भगवत भक्ति मिल जाती है। हे द्विजोतम, अधिक कहने से क्या, इस प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान देकर सुनेंगे, उनकी बुद्धि आचार, धर्म, व्रत, नेम, तप, दान और शुभ नीतियों में लगाकर उसे सदैव पाप तापों से रहित कर देगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का पठन या श्रवण कर लिया जाएगा तो भी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पठन से न केवल बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान, संतान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि समस्त रोगों और डर से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, सारे अरिष्टों के उन्मूलन में, राजा, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे सपने व सब तरह की व्याधियों में और संग्राम में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे विप्र, इस मंत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत प्रेत, पिशाच और राक्षसों का डर नहीं होता और उसके सभी तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। और जो आदमी इसका पाठ करके विष्णु भगवान की आराधना करता है, वह सब तरह के पापों तापों से छूटकर विष्णु लोक को गमन करता है। कथा समाप्त हुई। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान तपस्या से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी।
गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावें और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।